हेलो हेलो, वेलकम बैक। चलो शुरू करते हैं वीकेंड के बाद एपिसोड का रिव्यू। मैं हूँ दिव्या और हम साथ में करेंगे वीकेंड के एपिसोड का 2 एपिसोड का रिव्यू साथ में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहले वीकेंड के एपिसोड का यानी कि कल के एपिसोड से सैटरडे के एपिसोड में यही था। शुरुआत तो हुआ था पोटैटो इशू, जो हम पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि वो पोटैटो का इशू हो रहा था ना, उसी से। तो मुझे तो ये वहीं पे मैंने बोल दिया था, ये इशू बनने के लायक नहीं थी। ये ऐसे ही था, कुछ भी बच जाता है तो लोग खाना बना लेते हैं यार। ऐसे भी पड़े हुए हैं, सबको नहीं होगा। 4 पोटैटो से 18 लोगों को कैसे फीड किया जाएंगे यार, हो नहीं सकता। तो इसलिए होता ही है। तो अविनाश को वो थोड़ा इशू बनाना था, तो बना लिया। ठीक है, बना लिया तो बना लिया। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, अविनाश और विवियन के साथ वो इशू होना चाहिए था, है कि नहीं। पर वहाँ पे शिल्पा किसी न किसी वहाँ पे आके कुछ ना कुछ बोल दिया और वहाँ उन उन फाइनली शिल्पा और अविनाश के बीच में एक झगड़ा हो गया। या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी विवियन के बीच में होगा, विवियन और अविनाश, अभिषेक बोल रही हूँ अविनाश के बीच में। पर हुआ था शिल्पा, और शिल्पा उसको बहुत शी फील्स इट वेरी बैड। वो इतना दिल पे क्यों ले लेती है, मुझे समझ में नहीं आता। ये एक प्रॉब्लम होता है, सीनियोरिटी ये सब बोलने में अच्छा लगता है। जब तुम बिग बॉस से शो में जाएंगे ना, वहाँ पे इतना भी सीनियोरिटी मत एक्सपेक्ट करना। जो आप तो फील्ड आउट होके बहुत साल हो गए, आप वापस आ रहे हैं, आपको इतना रेस्पेक्ट फिर भी मिल रहा है, वो भी बड़ी बात है। वो मैं नहीं बोल रही नहीं मिलना चाहिए, पर उसी पे होना। और वहाँ पे आप क्यों बोल रहे थे कि जो औरत आपको खाना, क्यों मैन खाना नहीं बनाते क्या? वही क्वेश्चन था। आप विमेन कार्ड ही हो जाता है जब आप बोलते हैं एक्सप्लिसिटली कि एक औरत जो खाना बना के देते हैं उसकी क्यों नहीं बोल सकते? आप उनकी माँ थोड़ी है, यू आर अ कंटेस्टेंट इनसाइड बिग बॉस हाउस। तो वो बोलेंगे, उनको कोई मुद्दा बनाना है तो वो मुद्दा बनाएंगे ही बनाएंगे। और आपको बीच में वहाँ पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं था, आपको वहाँ पर चुप रहना चाहिए था, ताकि वो इशू विवियन और अविनाश के बीच में हो जाता है। पर आप वहाँ पे कुछ ना कुछ बोल दिया और फिर इशू आप दोनों के पीछे हो गया। तो वीमेन कार्ड तो मुझे भी लगा ये बोलना नहीं चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि जो भी बनाते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत इज्जत से बात करो या कोई रेस्पेक्ट दो, वो बोल सकते थे आप। पर आपने थोड़ा बहुत वो वीमेन कार्ड रख दिया, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं था। फिर जाके वहाँ पे जाके रोना धोना। अरे यार, आप इतने मैच्योर्ड लेडी हो, आप ऐसे व्हेन यू आर मैच्योर यू शुड नो दैट पीपल, इट्स नॉट नेसेसरी दैट सब जगह पे आपको रेस्पेक्ट मिले ना। कहीं कहीं जाएंगे, आपको अगर वो रेस्पेक्ट नहीं देते तो वहाँ पे रहने दीजिए, आप उसको इग्नोर करके आगे निकल जाइए। पर आप यहाँ पे बहुत बुरा मान लिया। और ये भी फर्स्ट वीक है, ये इफ पहले ही वीक में आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो कितना झेलना पड़ेगा। वही तो सलमान भी बोल रहे थे कि आप ये पहला वीक है, आप रो पड़े क्यों इतना रोया? 2-3 एपिसोड से आप रो ही रहे हो, तो उसमें तो कुछ आपको थोड़ा और संभलना चाहिए। और ये इशू तो ऐसे उनको बनाना था। और मुझे लगता है कि अविनाश शो में बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज उनको पता है कहाँ पे मुद्दा बनाना है, वो मुद्दा बनाते भी हैं। और जब अविनाश और शहजादे के बीच जो हुआ था टक्कर, वो तो मैं मानती नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है शहजादा क्यों बीच बीच में बोल के जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट ही स्पीक्स, तो वो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद श्रुतिका और विवियन के बीच में जो इशू हुआ, जो टू मच एटीट्यूड, मुझे लगा थोड़ा बहुत विवियन का, मुझे कभी कभी टू मच एटीट्यूड लगता है। वो आज भी ना, आज के एपिसोड में बात थी और ये वही बोल रहे थे कि हमेशा बोलते रहते मैंने तो ये किया है, मैंने तो, अरे आप वो करेंगे ये करेंगे, सब कोई करेंगे। इवन शिल्पा एक टाइम पे भी वो भी बहुत कुछ करते थे। अब उनका एक और एवरीवन हैज़ अ फेज ऑफ लाइफ। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप है, आपने बहुत काम किया है, हम सब जानते हैं। पर आप फिर से यही सब बोल के ना बहुत अपने आप को थोड़ा बहुत नीचा गिरा रहे हो, मत करो। और वो भी आप श्रुतिका को बोल दिया कि टचिंग अच्छा नहीं लगता।
अरे आप लोगों का लाइक यू आर इन एक्टिंग फील्ड है ना, वहाँ पे तो भारती क्या क्या करते हैं सलमान खान के साथ कुछ भी कर लेती है वो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ में बुरा मान लेते हैं। और वो एक प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, श्रुतिका ने कुछ और ही समझ लिया, उसको बुरा लगा ये सोच के कि वो सोचते कि वो ऐसी लड़की है जो टची वाली लड़की है कुछ ऐसा। पर वो रो पड़ी और रोने के बाद वो स्टॉप ही नहीं कर रहा था। विवेक ने कितने बार उनको माफ़ी दो, माफ़ कर दो, ये सब बोले। मैं बोली कि वो एटलीस्ट वो तो कर रहे हैं ना, आपको थोड़ा थोड़ा संभल भी जाना चाहिए। तो वो आज सलमान भी बोला था कल कि आप तो मान ही नहीं रहे थे, आप तो रोते ही जा रहे थे। तो वो थोड़ा आप कम कर लेते नहीं तो मुझे भी लगा ज़्यादा रो रही है, इतना भी नहीं फील करना है यार। यहाँ पे बिग बॉस का पहला वीक है, वहाँ पे ऐसे ही होगा तो क्या क्या होगा। फिर गुणरत्न जी, हाँ गुणरत्ना जी का बहुत अच्छा रिव्यू था। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं वो। ही डिड अ गुड जॉब दिस वीक। उनका बहुत लाइक मस्त कंट्रीब्यूशन था। ही वॉज़ वेरी एंटरटेनिंग, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही सलमान खान भी बोला था कि उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा था। ऑब्वियसली अगर एंटरटेनिंग है ना तो बिग बॉस में बहुत मज़ा लेंगे। इट्स लाइक नाइस टू सी डिफरेंट कैरेक्टर्स इन बिग बॉस, ऐसे ही। तो वो अच्छा था। फिर मुस्कान के बारे में ये मुझे पता था कि वो टोक देंगे और बोल दिया कि फैमिली के लिए आपका अटेंडेंस चाहिए था, इसलिए हमने आपको बुलाया था, नहीं तो वो भी नहीं आते। फिर नायरा को बोला था कि नायरा दिख नहीं रहा। वो मुझे भी लगा कि नायरा तो बहुत कम दिखते हैं। ये प्रॉब्लम है कि जब सब लोग इतना बढ़िया है, एवरीवन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जब आप ना एबव एवरेज भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना, आप दिख ही भी नहीं जाते। यू ऑल्सो कंट्रीब्यूट। नायरा को भी मैंने देखा है इस बार, पर इतना नहीं देखा है जितने कि मैंने गुणरत्न जी को देखा है, या इतना ही मैंने भग्गा को देखा है, इतना हेमा को देखा है, इतना मैंने सब। इवन ईशा भी कुछ भी तरीके से दिखी जाती है। ईशा, आलिस सब दिखते हैं, और पर आप थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। और वैसे भी आपको बहुत हाइप मिला था इस शो के लिए, तो ऑब्वियसली दे आर पेइंग यू ऑल्सो वेरी ह्यूज, तो एक्सपेक्टेशन आपसे भी ज़्यादा रहेंगे। इसलिए मुझे लगा कि आज के एपिसोड में उनके लिए बोला गया, अच्छा हो कि बोला। जो बोला, इवन चुम बहुत कम दिखे थे लास्ट 2 एपिसोड में, बहुत कम दिखे थे, तो वो भी नहीं था। फिर हुआ एक टास्क जहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया। मुझे वो ये मुद्दे के बारे में बोलना है, जो मुद्दा था, पहले मुद्दा था कि जेल में जिसको जाना था वो सही था कि नहीं था, वो किसके कारण गया, और सब वो सही था। उन दोनों को डिसाइड करना था कि जाना है कि नहीं जाना। वो लोग खुद अपने सर पे लिया और चले गए जेल। और रेशन टास्क का वो भी एक प्रॉब्लम था ना, वो जो रद्द हुआ था। सब लोग बोल रहे थे कि अविनाश और करणवीर का प्रॉब्लम है। मुझे भी नहीं लगा अविनाश और करणवीर का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि वो पहले जो जाने वाला था उनका भी प्रॉब्लम था। तो सबका प्रॉब्लम था बेसिकली। सब लोगों ने अच्छे से नहीं किया। एवरीवन हैड टू कंट्रीब्यूट। सबको प्लानिंग करना था, वो प्लानिंग किया ही नहीं। वहाँ से प्रॉब्लम हो गया था। जब दूसरे जाने वाले थे उससे पहले जाके दूसरे बंदे को बोलना चाहिए, कोई और होना भी चाहिए था वहाँ पे कि ये कोऑर्डिनेट करे। जब लाइक एक टीम निकल रहा है, दूसरी टीम को लाना है, तो कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ था। सो मुझे लगा वो टास्क सिर्फ अविनाश और करणवीर के वजह से नहीं हुआ है, सबका प्रॉब्लम था, सबको करना था, और एवरीवन डिड नॉट कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्फ। फिर बेड इशू में तो उसका कराटे का इशू है। मुझे समझ में नहीं आता उस लड़की को क्या प्रॉब्लम है। शी हैज़ अ लिट एटीट्यूड। उनका एटीट्यूड अगर कम नहीं होता है ना तो लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है जैसे कि वो करते हैं। उसकी यू कैन बी लिटिल डाउन टू अर्थ। इतना क्या है, आफ्टर ऑल इट्स ऑल ह्यूमन्स राइट। हम लोग आपस में बातचीत करके जीते हैं यार, थोड़ा बहुत काम डाउन करो। और वो कराटे वाला, सलमान ने सही पूछा, आपके पति अगर कराटे मारते हैं तो आप क्या करेंगे? बस निकल जाएंगे क्या हर दिन? क्या करोगे आप? शादी के बाद ही पता चलेंगे ना कराटे मारते हैं कि नहीं मारते।
उससे पहले साथ में रहना पड़ेगा तब जाके पता चलेंगे, फिर भी तो रहना पड़ेगा एक बार, तभी तो पता चलेगा कि कराटे मारते हैं कि नहीं मारते। तो वही, और उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एडजस्ट नहीं करते, और विवियन का भी यही प्रॉब्लम है कि उनको इसके वजह से उनको ईगो हर्ट हुआ, वो ईगो इसके लिए उनको फाइट करना पड़ा उनके साथ, इसलिए विवियन को चाहत के साथ फाइट करना पड़ा पूरा बेड इशू के लिए। और रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ वो एक प्रॉब्लम था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशन। सब बोल रहे थे कि उसको खाना नहीं, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली वो दिया नहीं, जो चीज़ जेल में था। पर मैंने देखा था कि जो आके पूछ रहा था ना उनको दे रहे थे, मैंने भी देखा था। पर पूछना भी चाहिए ना, किसी को पूछना भी नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि वो हमें दे दें, कोई ईगो लेके बैठ जाता है। पर जिनको पूछा था उनको दिया था, किसी को ऐसे भूखा नहीं रखा था वो लोग। मैंने वो एक्चुअली नोटिस किया था कि किसी को उन्होंने भूखा नहीं रखा था, सबको फूड मिला था। पर प्रॉब्लम यहाँ पे था कि जब कुकिंग कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, वहाँ पर किसी लोगों को ले थोड़ा ज़्यादा दे दिया, किसी को नहीं मिला, एंड ऑल दैट प्रॉब्लम्स वर, उतना ही मैंने देखा। उसके बाद मैंने इतना कुछ ये नहीं किया। मुझे एक ही चीज़ मुझे लगा कि अविनाश थोड़ा बहुत दिखता है आजकल, और वो जो कर रहा है ना, मुझे लग रहा है कि बिग बॉस जैसे शो के लिए वो एप्ट है, ही इज़ वेरी एप्ट फॉर दैट शो। तो उनका माइलेज ज़्यादा ही होगा, मतलब ही विल गो इन शो फॉर लॉन्ग टाइम। और नायरा का मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुस्कान का कुछ नहीं लग रहा, और चुंग भी बहुत कम दिखे, तो पता नहीं उनका भी क्या होगा। और इस बार तो एलिमिनेशन भी नहीं हुआ, जहाँ पे एलिमिनेशन होना चाहिए था। गेदे का एलिमिनेशन कर दिया था, ठीक है, तो हुआ, एलिमिनेशन नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि एलिमिनेशन नहीं किया गया, पर मुस्कान जा सकते थे, वो उसको एक और चांस देना चाहते हैं शायद बिग बॉस टीम, तो इसलिए वो रह रही है, या फिर उनको मिनिमम गारंटी या कुछ दिया होगा 2 वीक का, तो इसलिए रह रहे हैं। पर रहने दो, सबको रहने दो, हमें और देखना है कि कैसे सब लोग रिएक्ट करते हैं, मुझे देखना है। और श्रुतिका भी बहुत बबली है, ठीक है, आई लाइक हर फॉर दैट बबलीनेस, बट शी माइट नॉट बी, उसको मैं कंपेयर नहीं करना चाहती शहनाज से या मनीषा से, सब अलग है, मुझे सब अलग लगता है। और ना ही यहाँ पे मुझे विवियन कोई सिद्धार्थ दिखता है, मुझे विवियन भी डिफरेंट लगता है, सिद्धार्थ ही था। और सबको देखना कोई इस बार मुझे अविनाश भी, आई डोंट फील एनीवन इज इमिटेटिंग पर्टिकुलरली एनीवन, लाइक पहले शालीन जो इमिटेट करता था ना बहुत आसिम का, उतना तो कोई नहीं कर रहा है यार आजकल। अच्छा हुआ कि कोई इमिटेट नहीं कर रहा, अपने आप में जो है ना वो दिखा दो, लोगों को अगर पसंद आना है तो पसंद आ जाएंगे। ऐसा इमिटेट करेंगे तो लोगों को गुस्सा आ जाएगा, वो और नफरत करेंगे आपसे, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए, मालिका भी आए, और भारती का सेशन मुझे एक्चुअली अच्छा लगा यार, आई एन्जॉयड इट, इट वाज नॉट बैड। वहाँ पे वो घर में जाके थोड़ा बहुत विवियन को बोला था ना, उसको थोड़ा बहुत लग गया कि पर एक्चुअली था, उनका है थोड़ा बहुत कमेंट है, यू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल हैव लिटिल थोड़ा बहुत है कि वो है एक चीज़। हाँ, हो सकता है आप सक्सेसफुल है और आप सक्सेसफुल थी और रहेंगे शायद, पर डाउन टू अर्थ होना भी ज़रूरी है। दैट इज़ इन लाइव एग्जाम्पल, हमारे लाइव एग्जाम्पल में कितने लोग हैं यार, शाहरुख खान मुझे डाउन टू अर्थ लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस के बीच में भी अपने आप को इतना घमंडी नहीं रखते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ऐसा ना करो। और साउथ में भी कितने एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है जो अपने आप को डाउन टू अर्थ मानते हैं, तो आई एनवी ऑल दैट पीपल। तो ऐसा होना अच्छा ही होता है, बिकॉज इफ़ यू डू दैट यू विल स्टिल ग्रो, नहीं तो आपका ग्रोथ वहीं पे रह जाता है, फिर वहाँ से आप दिखे ही नहीं, you'll गायब हो जाएगा, ऐसे भी हो जाता है। तो फिर मत करो ऐसा। और अच्छा हुआ कि आप ये शो में आए, आपका जो भी है आप करेक्ट कर सकते हो। एंड एक्चुअली ऐसे इंडिविजुअल विवियन मुझे अच्छा लगता है, करणवीर मुझे अच्छा लगता है, अविनाश भी थोड़ा दिख रहा है, सबका कोई ना आइडेंटिटी है, पर ये तीनों का तो मुझे अच्छा लगता है। तो दे ब्रिंग आउट देयर इमोशंस, ऐसे ही फेस पे बोल देते हैं, गुड, ऐसे करेंगे तो अच्छा ही होगा।
और फिर मुझे थोड़ा बहुत कम बग्गा थोड़ा कम लिख रहा है यार। ही इज़ लाइक वो हंसी मजाक में चल जाता है, पर जब और सीरियस हो जाएगा गेम तब आप दिखोगे नहीं, तो फिर फिर गुणरतन सर तो ऐसे ही रहेंगे बिंदासन। आई लाइक द कैरेक्टर, बहुत अच्छे है वो, छा गया है वो। बिग बॉस में 2-3 एपिसोड से वही था। दैट वाज अ सरप्राइज राइट। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि वो रहेंगे, इतना स्क्रीन स्पेस लेगा वो, पर वही सब स्क्रीन्स में पड़े। सब लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, सीरियसली मैं बोलती हूँ। जो जो परफॉर्म करते हैं मुझे वो पसंद होगा, पर हाँ जो भी करेंगे उनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी का पॉजिटिव ही बोलेंगे किसी का नेगेटिव बोलेंगे, नहीं नहीं, सबका नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। जो मुझे लगेंगे वही मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करूँगी। शायद आप लोगों को ऐसा ना लगे तो आप कमेंट कर लेना, मैं थोड़ा सोचूंगी उसके बारे में और हम डिस्कस कर सकते हैं फिर से कि क्या चीज़ एक्चुअल में सही है क्या नहीं है, हमें क्या लगा, वो हम कर सकते हैं। तो फिर दैट्स ऑल। आज के एपिसोड में कुछ और मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। फिर देखना है कि नेक्स्ट वीक कैसे चलता है, कौन एलिमिनेट होगा, कौन नॉमिनेट होगा, फिर कौन एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे ये भी देखना है कि मुस्कान फिर से आएंगे शायद नॉमिनेशंस में, आना चाहिए उनको। शी इज़ नॉट डन। आज भी नहीं दिखा यार, बहुत सारे लोग आए तभी उनसे कोई बात भी नहीं किया। एक्चुअली मुझे बुरा लगा। इट्स ओके, some people are not meant for some shows, it's simple as that। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, कुछ भी है, हो जाता है ना। तो फिर देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ क्या होगा, कल का क्या है। मैंने कोई प्रमो नहीं देखा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद कल और हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। Until then, good night, take care, bye bye।